अब देखिए इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान में जहां बहुत से मसले हैं वहां पे पाकिस्तान में भिखारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान इररिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। इट मींस कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। तो उनके कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर मईशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे हाँ, गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू। आखिर इंडियंस इतने मनचाहे क्यों हैं मुस्लिम वर्ल्ड में? मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको इन सारी चीजों का पता है। सो सिंस ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररिलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। इट मींस कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सच्ची बात तो मुझे ये नजर आ रही है। इट मींस कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। अरब्स होते थे वो हमारे साथ प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा हमें पिछले 20 25 30 सालों की, उन्होंने हमारी असेसमेंट की, उन्होंने कहा यार ये तो नॉन सीरियस लोग हैं। पूरी की पूरी अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर लिया। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इतनी ज्यादा आ गई कि हम लोग, जिहाद इतना ज्यादा हो गया और हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया, जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए। अब देखिए इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया। भाई नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला करने चले थे, देखो आज इनके हाथ में कटोरा आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान में जहां बहुत से मसले हैं वहां पे पाकिस्तान में भिखारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप छोटा सा ट्रैवल किसी बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी होगा, लेकिन लाहौर शहर की, कराची, इस्लामाबाद की आप बात करें, कोई ऐसा आपको ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिल सकता, कोई ऐसी नुक्कड़ आपको नहीं नजर आएगी जहां पर आप अगर रुकें और आपको वहां पर भिखारी ना पड़ जाए। और तो और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी भिखारी इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में जाके लोगों की जिंदगी अजीरन करना शुरू की हुई है। दूसरे मुल्कों ने शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं पाकिस्तान को कि यार प्लीज इनको रोकें, ये भिखारी यहां पे ना भेजा करें। आज हमें कतर समझता है यार इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या बुलाना है। ये जो फोरम होते हैं ना, दोहा फोरम ऑन ग्लोबल पीस, ये चीजें, इस तरह की चीजें जो होती हैं, इसमें एक ओवरऑल एक नेशन की जो रेलिवेंस है ना उसको देखा जाता है। और नेशन की जो रेलिवेंस है उससे पता चलता है कि हाँ यार ये लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, आप कितने समझदार हैं, आप कितने ज़हीन हैं, आपकी कितनी, आपका फोरकास्ट क्या है, आपको उस एंगल से देखा जाता है। आज कतरी, सऊदीज, हर बंदा आपको इग्नोर करता है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। ये कैसे चीज़ बेहतर होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अरब वर्ल्ड ने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज वेरी शेमफुल एट द एंड ऑफ द डे। ये बड़ी शेमफुल चीज़ है कि हमें हमारे ही छोड़ गए हैं। बट जयशंकर वहां पे बैठ के उनको बता रहा है कि जो है यूक्रेन की जो जंग है उसकी वजह से दुनिया में महंगाई हुई है। वो बता रहा है उनको यूक्रेन की जंग की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। कभी पाकिस्तान की किसी लीडरशिप ने ये कहा हो? पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप डरते हैं। खामोश, जिधर जाते हैं बस ब्रदर ब्रदर करते रहते हैं, ब्रदरली कंट्री, ब्रदरली ब्रदरली। ओ भाई, पीपल डोंट विल रिस्पेक्ट यू फॉर ब्रदरली ब्रदरली। ब्रदरली ब्रदरली करते हैं पैसों के लिए, जारी बात है, हमें जरूरत है उनके पैसों की, सो विल कीप सेइंग ब्रदर ब्रदर ब्रदर। बट इन रियलिटी वो जो ब्रदर नहीं होता वो कुछ और ही होता है। बस नहीं आती, इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं। तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे तो जाहिर बात है कि वो उस चीज़ को गलत समझेंगे और हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर। तो यही मेन रीज़न है, मेरा ख्याल है। तो उन्हें इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते या फाइनेंशियली हम वीक है,
तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो ज़ाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदीया को? नहीं नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही, बाकी यही वजह है कि वो उनको हेल्प भी करती है उनकी गवर्नमेंट, और उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, तो यही वजह है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस बैठे हुए हैं, दुनिया वो चला रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जज्बा नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अगर एक अच्छा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो नज़र आता है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है और अच्छे घर से आया है, तो वो उस तरह ही फिर चलता है सब कुछ। तो हमारे यहाँ पे तो सब एक तरफ आके इक्वालिटी आ ही जाती है एक वक्त पर आकर। We were the part of भारत, हम लोग भी उन्हीं की तरह के लोग हैं, हमारे में भी दिमाग उतना ज़्यादा है। लेकिन हम यूज़ नहीं करते ना, हमारे पास है लेकिन हम यूज़ नहीं करते। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशन हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रहे हैं रिलीजन की बेसिस पर, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि सऊदीज़ ने और जो दूसरी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको एक रियलाइजेशन हुई कि जो पाकिस्तान है वो एक नॉन सीरियस प्लेयर है और उनके साथ लंबी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास खुद की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने दूसरी तरफ देखना स्टार्ट किया और ये देखा कि एक तरफ भारत है जो बड़ी प्लानिंग लेकर चलता है और बहुत ही सीरियस प्लेयर है, और ख़ासकर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत उभर कर आया है जियोपॉलिटिकल सरफेस पर, उससे ये साबित हो जाता है कि भारत एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है आने वाले दशकों में। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया को ये रियलाइज़ हुआ कि भारत के साथ संबंध बनाना उनके इंटरेस्ट में है और ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर बात करें पाकिस्तान के कंपैरिजन में। और इसीलिए सऊदी अरेबिया बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए कर रहा है, उनमें से एक वीज़ा फ्री एंट्री भी है, और इस तरह की तमाम चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होती रहेंगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने खासकर एक फटकार लगाई है कि वो अपने जो भिखारी हैं वो सऊदी अरेबिया में ना भेजे, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट लेकर प्लेन में बैठकर पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया और दूसरी गल्फ कंट्रीज़ में भीख मांगने जाते हैं। और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत को सऊदी इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें वो अब मुंह भी नहीं लगा रहे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे संबंध थे सऊदी से, लेकिन सऊदी की आंखें जल्दी खुल गई हैं और इस बात को पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा।